हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए 1200 करोड़ मार्केट कैप है इसका, पेपर सेक्टर को बिलोंग करती है कंपनी। ये कंपनी देखिए अभी इस वैल्यूएशन पे मिल रही है। आप कुछ क्वांटिटी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए ले सकते हैं। ये कोई वेल्थ क्रिएटर ना तो सेक्टर है, ना ये कोई स्टॉक है। देखिए ये सेक्टर जो है, इसमें मेजर प्लेयर्स हैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, ये 3 टॉप के प्लेयर्स हैं वेस्ट कोस्ट। और इसमें देखिए एक एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज, जो ये भी देखिए ये इस पेपर सेक्टर में बिलोंग करता है, पर ये क्या है, रिसाइकिल पेपर बनाता है, तो इसको वुड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इन सब के साथ इसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल क्या है, 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी ये इंडस्ट्री। इनके मेजर 2 डिवीजन है, पेपर और केबल डिवीजन। पेपर डिवीजन से इनकी 94% रेवेन्यू आती है, ऑप्टिकल फाइबर डिवीजन से 6% रेवेन्यू आती है। अब आप थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ग्लोबल पेपर इंडस्ट्री का बारे में, तो ग्लोबली 4% से के कैगर से जो है ग्रो होने की इसकी उम्मीदें हैं अगले 10 सालों में। और देखिए ये इंडस्ट्री में जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू डिजिटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। ओके, वर्ल्ड में 3 जो लार्जेस्ट पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, चाइना, यूएस एंड जापान, जो कलेक्टिवली हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है कंट्रोल करती हैं। अब इंडियन पेपर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर कंट्री का शेयर जो है, कंट्री में डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है इनका पेपर प्रोडक्शन यहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है। और ऐसा एस्टिमेट है कि 7% कैगर से इसका ग्रो होने का जो है इंडस्ट्री का एस्टिमेट है। और अगर आप देखेंगे इंडिया में 13 kg जो है पेपर कंजम्पशन है पर कैपिटा, और ग्लोबल एवरेज है 57 kg। तो यहाँ पर ह्यूज पोटेंशियल है। वैसे भी अभी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है, और मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कीम है, इनकी वजह से जो है देखिए एजुकेशन में गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, तो पेपर की रिक्वायरमेंट तो बढ़नी है। अब इंडिया जो पेपर इंडस्ट्री इंडिया में दोस्तों 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, और कंट्रीब्यूट जो है 4,500 करोड़ का टैक्स देती है गवर्नमेंट को। और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखिए 2 मिलियन पीपल इसमें जो है एम्प्लॉयड हैं, और मोस्टली रूरल एरियाज़ में। तो ये सेक्टर ऐसा है कि देखिए कोई कभी ख़त्म तो नहीं करेगी गवर्नमेंट इसको। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पेपर प्रिंटिंग बोर्ड और ये पेपर बोर्ड जो है मेजर प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स होते हैं इस इंडस्ट्री में। इनके डिमांड ड्राइवर जो है इस इंडस्ट्री का राइजिंग इनकम लेवल्स है। ओके, पैकेजिंग देखिए आजकल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, फार्मा में पैकेजिंग होती है, तो वहाँ से एजुकेशन सेक्टर का जो है बूम आएगा, जब डिमांड आएगी वहाँ से। ओके, और इनकी जो चैलेंजेस हैं देखिए हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला चैलेंज है देखिए रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल जो इनका वुड होता है, पल्प एंड वुड, तो उसकी वजह से देखिए इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं कर रही है। और पेपर मिल जो होती हैं इंडिया में, उनको जो अपने जो है छोटे मोटे प्लांटेशन से ही उसी पर डिपेंड करना पड़ता है सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू। और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो इसकी वजह से जो है इंडिया में काफ़ी हाई हो रही है, और इंडिया में जो है वुड की भी शॉर्टेज है। अब एक अनदर थ्रेट और है इम्पोर्टेड पेपर का भी। देखिए दोस्तों, इम्पोर्ट ड्यूटी जो है गवर्नमेंट ने 2.5% से 0% कर दी थी 2014 में। उसकी वजह से जो है प्राइसिंग जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आगे देखेंगे जो केबल डिवीज़न है, इसमें देखिए केबल डिवीज़न की बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसका जो है 26% कैगर से ग्रो होने की इसमें जो है एस्टिमेट है आगे आगे। और इसका फ्यूचर प्लान कंपनी का देखेंगे, कंपनी जो है ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन दोनों में फोकस कर रही है। ओके, और ये इनऑर्गेनिक एक्विजिशन में भी जो है फोकस कर रहे हैं। देखिए इन्होंने स्टेक लिया है, ये इंटरनेशनल पेपर लिमिटेड कंपनी जो है, और ये अपनी केबल डिवीज़न के लिए भी जो है फोकस कर रहे हैं आगे आगे। अब देखिए कंपनी का जो है पिछले कुछ सालों का ये सेल्स देखिए 600 जहाँ हुआ करती थी, आज 1900 करोड़ है। नेट प्रॉफिट जहाँ 90 करोड़ हुआ करता था, 270 करोड़ है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे पिछले कुछ सालों से काफ़ी इंप्रूव किया है इन्होंने। देखिए ये पहले बता दूं, देखिए ये कोई वेल्थ क्रिएटर स्टॉक नहीं है, ना कोई वेल्थ क्रिएटर सेक्टर है, तो ये है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उस प्रॉफिट बुकिंग ये आप देखिए, ऐसा नहीं कि आप यस बैंक लेके भूल जाइए, सुजलॉन लेके भूल जाइए, तो उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग भूल जाइए, आपको कभी नहीं मिलेगा। प्रॉफिट बुकिंग की भी एक आर्ट होती है दोस्तों, उसके लिए भी एक ऐसे शेयर्स आपको ढूंढने होते हैं जो आपको कुछ दे सकें। देखिए इनकी जो शेयर्स देखेंगे पिछले कई सालों से इन्होंने कोई भी शेयर जो है एक्स्ट्रा डाइल्यूट नहीं किए, एक्स्ट्रा शेयर्स इशू नहीं किए हैं। ये भी बहुत अच्छा साइन होता है फंडामेंटल्स के लिए। आईसीआर देखेंगे इसका, देखिए डेट पेइंग कैपेसिटी कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों से बढ़ रही है। तो इस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स देख के तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप दोस्तों इसमें जो है कुछ कर पाएंगे। रेशियोज़ देखेंगे पिछले कुछ सालों से, आप ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल से कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, आरओसी पिछले 3 साल से कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इसी की वजह से आप देखेंगे आगे जो है शेयर होल्डर्स जो डीआईआई म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक जो है बहुत बढ़ाया है, अभी हम दिखाएंगे। डेट प्रोफाइल देखेंगे, कंपनी में 600 करोड़ का डेट है, क्योंकि कंपनी जो है एक्सपेंशन पे जो है फोकस कर रही है। डेट टू इक्विटी 0.47 है। आईसीआर कंपनी का 5 है, तो कंट्रोल्ड है डेट। ओके, कैश फ्लो देखेंगे पिछले एक भी साल ऐसा नहीं किया नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया हो कंपनी का। अब देखिए शेयर होल्डिंग डेटा देखेंगे, जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स का डेटा है, 55
56 जो है प्रमोटर ने कुछ अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 1% कम तो नहीं की है और कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है। DIIs का डेटा देखेंगे तो दोस्तों देखिए 12%, 10%, 11%, अभी देखिए थोड़ी बहुत बढ़ाई है और 12% जो है इनका DIIs का स्टेक है, FIIs का बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें रिलायंस, LNT, GIC इस टाइप के जो है म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, इन्होंने अपना स्टेक जो है इस कंपनी में बना रखा है। कंपनी में कोई प्लेजिंग हिस्ट्री नहीं है। ये देखिए वैल्यूएशन चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने जो है जब इसका बूम टाइम था 2016 में तो 14-15 का पी हाई दिया था और अभी जो है 3-4 पी के आसपास जो है चल रहा है, 4-5 का पी चल रहा है। तो ये देखेंगे लेटेस्ट EPS जो इसका 42 था और अगर आप मान लीजिए 10 का या 11 का पी दे देते हैं तो 400-500 का प्राइस तो इसका बहुत आराम से जो है नज़र आ रहा है। आने वाले क्वार्टर्स में इसका EPS जब बढ़ेगा तो वो जो है प्राइस और बढ़ जाएगा। ये देखिए प्राइस चार्ट है दोस्तों, इसका अभी 180 के आसपास मिल रहा है, आप कुछ क्वांटिटी लेके डाल सकते हैं और जब भी 150 के आसपास या 140 के आसपास आए, हो सकता है ऐसे डबल बॉटम बना के ऊपर जाए या हो सकता है इंच निकल जाए, दैट इज़ एनीबडीज गेस। सो नाउ यू रीड दिस स्लाइड व्हाट